बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ पाकिस्तानी अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे गज़ा में क़यामत का मंज़र और लाहौर में 16 रोज़ा म्यूज़िक फेस्टिवल। नाज़रीन, गज़ा में जारी कत्लेआम 22वें दिन में दाखिल हो चुका है। अब तक के सरकारी और मुसद्दका अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 8,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जाम शहादत नोच कर चुके हैं, जिनमें 7,000 से ज़ायद बच्चे, औरतें और बूढ़े हैं। इसराइल समुंदर, ज़मीन और फ़ज़ा 3 सिमतों से गज़ा पर हमला आवर है। माहिरीन कहते हैं कि 1945 में हिरोशिमा पर फेंके जाने वाले एटम बम से जो तबाही हुई थी वो 12,000 टन बारूद के बराबर थी, जबकि गज़ा पे अब तक 15,000 टन बारूद फेंका जा चुका है। खतरा ये है कि इसराइल कहीं गज़ा को हमेशा के लिए सफ़ह हस्ती से ही ना मिटा दे। अमरीकी असलहा और मुकम्मल हिमायत और साथ ही साथ बरतानिया और फ्रांस की सपोर्ट भी इसराइल को मुयस्सर है। ऐसे में 56 इस्लामी मुल्क महज तमाशा देखने की हद तक महदूद हैं। वो बहुत से जज्बाती बयानात तो दे रहे हैं, लेकिन अमली इक़दामात नजर नहीं आ रहे। गज़ा, जो कि एक हस्ता बस्ता शहर था, एक साहिली पट्टी जिसकी लंबाई 42 किलोमीटर, मैक्सिमम चौड़ाई 12 किलोमीटर और कम से कम चौड़ाई 5 किलोमीटर थी, वो इस वक्त खंडरात का एक मंजर पेश कर रही है। हॉस्पिटल्स पर हमले किए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे खौफनाक मनाजर हैं कि जिन्हें देखकर इंसानी दिल दहल कर रह जाता। माएँ अपने जिगर गोशों को गोदों में उठाए फिरती हैं और ना कोई इलाज करने वाला मिलता है और ना कोई दफनाने वाला। बाप अपनी औलाद के जिगर के टुकड़ों के जिस्म के टुकड़े उठाए इकट्ठा करते फिरते नजर आते हैं। इज्तिमाई कब्रें तैयार हो रही हैं। इंसानी तारीख की बदतरीन हौलनाकी जारी है। इंसानों का कत्लेआम हो रहा है, लेकिन इंसानियत खामोश है। और यूएनओ, जो कि एक दुनिया का अदारा था, अब एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बनकर रह गई है, जो महज अमरीकी, इसराइली और मगरबी ममालिक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। ऐसे में जबकि इसराइल फ़लस्तीन में इंसानियत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उन्हीं हालात में पाकिस्तान में कुछ नया हो रहा है। पाकिस्तान एक अजीब सरजमीन है और यहाँ आए दिन कुछ ऐसा नया और वखरा होता है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पंजाब हुकूमत ने अचानक लाहौर में 16 रोज़ा, जी हाँ नाजरीन, 16 दिन का, 28 अक्टूबर से 12 नवंबर तक, एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते नहीं, 16 दिन का म्यूजिकल प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। उनसे पूछना चाहिए, उन्हें कौम को बताना चाहिए कि कौम ने वो कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं पिछले 2 या 3 साल में कि जिसकी खुशी में ये कंजरों का और मिरासियों का इज्तिमा मुनक्कद किया जा रहा है। आखिर पंजाब ने वो कौन सा तीर मारा है कि पंजाबियों को 16 दिन तक कंजर खाना मचाने की इजाजत दी जा रही है? क्या भूख और अफलास खत्म हो गया है? एक तरफ तो कौम भूख से मर रही है, आप लोगों की पेंशन बंद कर रहे हैं या उनकी पेंशनों में कटौतियों के मंसूबे बना रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन और उस्ताद कराम को स्कूलों और दफातर से निकाला जा रहा है कि आपके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। तालीम को प्राइवेटाइज किया जा रहा है कि अगर गरीब का कोई बच्चा सरकारी स्कूल में कुछ इल्म हासिल कर लेता था तो आइंदा वो भी ना हासिल कर सके। इंसाफ तो वैसे ही गरीब के लिए नहीं है। ऐसे में 16 दिन तक पूरे मुल्क से गुलकारों को और नाच गाने वालों को लाहौर में बुलाकर उनको नचाना, उनसे गवाना, आखिर इसका मकसद क्या है? इसका एक वाज़ेह मकसद है। पंजाब हुकूमत या वफाक की निगरान हुकूमत, उनका हदफ इस वक्त पंजाब में है।
वो जानते हैं कि वो अवाम के मुस्तरद करदा नुमाइंदों को, भगोड़ों को, मफरूरों को, इश्तिहारियों को सिर्फ और सिर्फ पंजाब से ही इन इंतखाबात जिताकर एक ऐसी हुकूमत पाकिस्तानियों पर मुसल्लत कर सकते हैं जो बैनुल कौमी एजेंडे की तकमील कर सके। यानी कि मुख्तसरन ये अर्ज करूं कि मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत और उसके सरपरस्त ये समझते हैं कि पंजाबी फूल्स हैं, पंजाबी ढग्गे हैं, इन्हें बेवकूफ़ बनाना सबसे ज़्यादा आसान है। तो आए कंजर नचाकर, मौसीकी का तमाशा लगाकर पंजाबियों को उनके असल मसाइल से हटा दें। आज लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, आज आपका सनती पहिया जैम हो चुका है, महंगाई अरूज पर है, अफराते ज़र की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती, चीज़ों की कीमतों में इजाफा मिनिमम 100% से लेकर 300% तक है। लोग अपने बिजली और गैस के बिल देने से कासर हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। 15 लाख काबिल शहरी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। ये बार बार हमें जानने की जरूरत है कि लोग ये वतन छोड़कर जा रहे हैं, जिनमें कुछ सकत है, जिनके पास कुछ पैसा है, जिनके पास कुछ काबिलियत है, सलाहियत है, वो ये वतन छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उनका इस रियासत पे यकीन खत्म हो गया है। और ऐसे में जबकि फलस्तीन में मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही है, आपने ये तमाशबीनी स्टार्ट कर दी है। और कुछ तो गैरत करो पंजाब हुकूमत वालों, और तुम लोगों में तो गैरत ही नहीं है। और तुमसे ज़्यादा इंसानियत के वफादार तो वो जानवर होते हैं जिनसे वफादारी को का इस्तियारे के तौर पे यूज़ किया जाता है। मोहसिन नकवी तुमसे यकीनन बेहतर वो मेरी क्रिस्टी है जो आज 10 साल के बाद हमें छोड़कर चली गई। और यकीनन तुम हो या मरियम नवाज हो या नवाज शरीफ हो, लाखों नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहसिन नकवी मेरी क्रिस्टी पर वारी सदके वारी, क्योंकि ना तो वो मनी लॉन्ड्रर थी, ना ही वो मुल्क का खजाना लूटने वाली थी, और ना ही ठेकों में कमीशन लेने वाली थी। वो सच्ची और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी और अल्लाह की मखलूक थी। आज वो हमसे दूर चली गई। मुझे नहीं समझ आता कि एक तरफ हम उम्मत मुस्लिमा की बात करते हैं, एक तरफ हम फ़लस्तीनियों के खून का रोना रोते हैं, और दूसरे तरफ 16 दिन के लिए म्यूज़िकल प्रोग्राम, या तो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को फतह कर लिया होता, या पाकिस्तान ने इजराइल को गज़ा पर हमले से रोक लिया होता, या पाकिस्तान ने ह्यूमन इंडेक्स में वो अजीम कामयाबियां हासिल की होती, को 15% सालाना की शरह नमू से तरक्की कर रहा होता, पाकिस्तानी बच्चों के लिए रोज़गार के अंबार लगे होते, लोगों के पास तनख्वाह और आमदनी में से इतना वाफर पैसा होता कि वो दुनिया भर में सियाहत के लिए निकलते, वो इंसानियत के लिए पैसा खर्च करते, और आपने उनके लिए 16 दिन का महफिल मौसीकी अरेंज कर दी है। इससे ज़्यादा गैर इंसानी रवैया किसी हुकूमत से उम्मीद नहीं की जा सकती। और ये भी याद रखना चाहिए कि चूंकि ये एक अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, ये एक बूट पालशिया पिट्ठू सरकार है जिसमें चंद ऐसे गलीज और बदबूदार किस्म के करदार बैठा दिए गए हैं जिनकी ना कोई अवाम में हैसियत है, ना वक़्त है, और ना जिन्हें अवाम जानते हैं, और ना ही वो अवाम को जवाबदेह है। इसीलिए उन्होंने मुसलमानों के बिलअमूम और पाकिस्तानियों के बिलखसूस ज़ख्मों पर नमक छिड़का है 16 दिन का कंजर खाना सजाकर। पाकिस्तानियों, अब ये मैं आपकी गैरत और आपकी फिक्र पर यह सवाल छोड़ता हूं कि आखिर ये 16 दिन का कंजर खाना सजाने का मकसद क्या है? क्या वो कौम को सांडे के तेल या बंदर की कुछ तमाशा दिखाकर या मुर्गों की लड़ाई दिखाकर मसरूफ रखना चाहते हैं? क्या पंजाबियों की औकात यही रह गई है कि उनको कंजर नचाओ और वोट हासिल करो जैसे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए? मैं समझता हूं कि 16 रोज़ा म्यूजिकल फेस्टिवल पंजाबियों और लाहौरियों के मुंह पर एक थप्पड़ है। इसने हमें यह पैगाम दिया है कि हमारी हुक्मरान अशराफिया कितनी बेहिस और इंसानियत के जज्बों से आरी है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया वस्सलाम।